कुल यहाँ विद्यार्थियों का संख्या जो है वो 1 लाख से ज़्यादा है। अब मुझसे पूछे तो हिंदुस्तान में जितने भी एजुकेशनल सोसाइटीज़ है उसमें सबसे बड़ा एजुकेशनल सोसाइटी ये है, क्योंकि ये एक ही सोसाइटी के नाम पे, ऐसा फ्रेंचाइजी नहीं है। और आप लोगों ने अभी हमारा प्रार्थना जो सुने हैं अभी, उससे तो आपको मालूम हो गया होंगे कि हमारे जो सेकुलर ट्रेडिशन, जो हमारा संस्कृति जो है, हमारा तहसीब जो है वो बहुत ही सेकुलर है, सांप्रदायिक नहीं है। ये तो केरला की बात अलग है, गुजरात की बात अलग है, आंध्रा की बात अलग है, पौंडीचेरी की बात अलग है। हर एक देश का जितने भी संस्थान है, सब संस्थानों को अपना अपना एक तहसीब होता है। केरला का संस्कृति आप देखें तो इस संस्कृति में सेकुलरिज्म जो है वो मुख्य चीज़ है। आज मुझे खुशी इस बात पे हुई कि मुझे एक मौका मिला हिंदी उर्दू संवाद के लिए, क्योंकि मैं बचपन से इन दोनों भाषा में जानता हूँ, मुझे लिखना भी आता है दोनों भाषा, और हमारा मातृभाषा जो है वो इंडो आर्यन भाषा नहीं है, वो द्रविडियन भाषा है। तो तीसरा भाषा भी हमें आता है। तो पूछे तो यहाँ जो लोग आम आदमी जो बात करते हैं वो भाषा हिंदुस्तानी है, लेकिन आपका सेमिनार जो होने वाला है वो शुद्ध हिंदी में, आप समझे। मुझे ना पाक उर्दू पसंद है ना शुद्ध हिंदी। मध्य में महात्मा गांधी कहता था कि एक भाषा है जो हिंदुस्तान के लिए बेहतर है, उस भाषा का नाम है हिंदुस्तानी। उस हिंदुस्तानी में अतिथि भी है, मेहमान भी है, दोनों में। ऐसा नहीं है कि मेहमान को कट कर दो, वो हमारा भाषा में नहीं है, दोनों में। तो जबान जो है, जबान अगर किसी का है, भाषा किसी का है, तो वो सियासत से अलग होना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद जो हुआ है, जो हाथ से हुआ है, यहाँ उस तरफ और इस तरफ, समझे, दोनों तरफ जो हुआ है वो दोनों भाषाओं के खिलाफ हुआ है। मैं आपको समझा रहा था, हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद क्या हुआ, यहाँ हिंदुस्तान के जितने भी भाषाएं हैं, मुख्य भाषा जो हिंदी है, वो हिंदी में जानबूझकर अरबिक और पर्शियन लफ्जों को हटा दिया गया। उस तरफ मतलब कि पाकिस्तान में जितना भी संस्कृत वर्ड्स था वो उर्दू से निकाल गया। पाकिस्तान के लोगों में सिर्फ 13% लोग ही उर्दू में बात करते हैं। पाकिस्तान का मुख्य भाषा जो है वो पंजाबी है। उससे पहले पाकिस्तान का मुख्य भाषा बंगाली था। वो बंगाली 90% संस्कृत है, 90% संस्कृत है। उसके हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद क्या हुआ, जितना भी संस्कृत वर्ड्स है उर्दू भाषा में सब निकाल दिया। इस तरफ भी अभी 50 साल 60 साल से यही हो रहा है। आपको मालूम है 20 साल पहले हम जब फ्लाइट को जाते थे तो क्या था, उस फ्लाइट में एक अनाउंसमेंट आता था, समझे। वो अनाउंसमेंट ये था कि शराब पीना मना है। आजकल वो नहीं है, कहते हैं कि मद्यपान विसर्जित है, मद्यपान निषिद्ध है। I consider this to be a very communal attitude। ये सांप्रदायिक है। आजकल हिंदी से ज्यादा जयशंकर जी की तेलुगु में उर्दू वर्ड ज्यादा है। आपको मालूम है कुर्सी तेलुगु में कुर्सी है लेकिन अरबिक है। आपको मालूम है नकली मनीषी, चिरंजीवी का फिल्म है नकली मनीषी, which means the duplicate man। That is the title of a Telugu movie। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां आप कहते हैं ना लिपि, जो कहते हैं, तो एक भाषा है, एक जबान है जिसका 2 लिपि है। एक्चुअली उतना ही है। क्या फर्क है हिंदी और उर्दू में? कोई फर्क नहीं है।
दोनों भाषा करीबोई बोल के एक भाषा से है जो नॉर्थ इंडिया में है, उसमें अधिनिवेश जब हुआ आर्यों का 3000 साल पहले, 4000 साल पहले, उन लोगों ने संस्कृत डाल दिया उसमें। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होकर बहादुर शाह सफर तक जब पर्शियों का और अरबों का जब राज था इंडिया में, पर्शियन डाल दिया, उन लोगों ने अरबिक डाल दिया, तो दो भाषा बनी। एक भाषा को दो कर दिया, फिर से वो दो भाषा एक हो गया। ब्रिटिश राज के जमाने में वो एक हो गया, दोनों भाषा एक हो गया, एक ही जबान हो गया था उस जमाने में। दोनों एक साथ चलता था, धन्यवाद भी चलते थे, मुबारक भी चलते थे, दोनों चलते थे। लेकिन क्या हो गया, अभी फिर से सियासत, अब सियासत की वजह से भाषाओं को अलग कर रहे हैं। ये ठीक नहीं। उन दिनों के बाद मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, के.एम. मुंशी साहब जो भारतीय विद्या भवन के स्थापक थे, उन्होंने हिंदी का एक मजनून थे हिंदी का। उन्होंने कहा था कि एक भी अरबिक और पर्शियन वर्ड नहीं होना चाहिए हिंदी में, लेकिन वो भूल गया था कि उनका खुद नाम अरबिक था, के.एम. मुंशी। मुंशी तो अरबिक वर्ड है, उनका अपना नाम में अरबिक था। अभी भी देखिए ना, गुजरात का होम मिनिस्टर था नरहरि अमीन। अमीन बोले तो क्या है, अमीन बोले तो आमीन, सो बी इट, अमीन, नरहरि अमीन, समझे। हमारे मुसलमान लोग भी उधर है जिसका नाम पटेल है, भट्ट है, हाँ आपको तो मालूम है, बहुत से अहमद पटेल है, बहुत सारे पटेल है। तो इसका हटा दिया। उसके बाद आ गया पंडित रविशंकर शुक्ला। पंडित रविशंकर शुक्ला विद्याचरण शुक्ला और श्यामाचरण शुक्ला का पिता था। वो भी हिंदी के पीछे पड़ गया। उन्होंने कहा था कि उर्दू एक नाजायज औलाद है हिंदी का, उर्दू एक नाजायज औलाद है हिंदी का, तो इसलिए उर्दू को हटाना चाहिए। उस तरफ क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने के बाद ढाका गया। ढाका में उनका भाषण नहीं है, उसको तहजीर कहते हैं ये उर्दू में। तो उर्दू में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को एक ही वतनी जबान होंगे, वतनी जबान बोले तो राष्ट्रभाषा, और वो होंगे उर्दू में। जिन्ना साहब इंग्लिश में बताया बंगाली ऑडियंस कि राष्ट्रभाषा जो है, पाकिस्तान shall have only one national language and that is in Urdu and I shall not speak in Urdu. कह दिया था मोहम्मद अली जिन्ना। Like the students sitting over here, मुजीबुर रहमान और मौलाना बाशानी बैठे थे, दोनों बाहर गए, बाहर जाके अवामी लीग फॉर्म किया, और वो अवामी लीग की वजह से 1917 में बांग्लादेश बने, भाषा के जंग के वजह से। तो इसका मतलब यह है कि भाषा एक हथियार है, एक आयुध, एक हथियार है। गलत लोगों के हाथ में अगर भाषा आ गया, लोग भाषा का ही कत्ल नहीं, आम लोगों का ही कत्ल होंगे, दंग फसाद होंगे, बंटवारा होंगे, देशों के बीच में लड़ाई होंगे भाषा की वजह से। तो उस भाषा की वजह से, उस जबान की वजह से, मजहब की वजह से जो पाकिस्तान बने, वो पाकिस्तान टुकड़ा हो गया, वो पाकिस्तान टुकड़ा हो गया। अभी बांग्लादेश में देखो, इंडिया में दो भाषा है, जो हिंदी भाषा अलग है और गुजराती अलग है, वो छोड़ो नॉर्थ इंडियन, दो भाषा है जिसमें ज्यादातर संस्कृत शब्द है। एक मलयालम है, आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, that is not a good point. If your mother tongue doesn't have original language like Telugu or Tamil, and then you go on saying that we should get a Shrestha Bhasha status, what is the use of your mother? You should be using Dravidian words. Vanam, not Agasham. Vanam is a Dravidian word. Okay, Pechi is to speak, not Shabdam. So you should be using Dravidian words. Instead of that, you are using Sanskrit words and you are clapping. As if some big event has occurred. नहीं है।
So second bhasha, the second language was Bengali. Bangladesh Airline, Bangladesh विमान, हवाई जहाज नहीं है, विमान. राष्ट्रपति भवन उधर, राष्ट्रपति भवन. Mujibur Rahman is called Bangabandhu. Deenabandhu C.F. Andrews, Bangabandhu Mujibur Rahman. So that is Sanskrit. Sanskrit in Bengali. Mamata Banerjee, ममता को बहुत ममता है, समझे? ममता को बहुत ममता है.